अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको एक दो मज़ामीन के बारे में बताया था। आज मैं जिस मज़मून की तफ़सील आपको बताऊंगी वो है तंदरुस्ती, या तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। आप दोनों में अगर लिखना चाहें तो इसको तंदरुस्ती हज़ार नेमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लिख सकते हैं। ये छोटा सा है लेकिन टू द पॉइंट है, और इसमें आप अपने तौर पे भी एडिशन भी कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी बेशी है तो आप इसको अपनी समझ के मुताबिक लिख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक शेर ऐड करेंगे सबसे पहले, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप कोई तहरीर लिखते हैं या मज़मून या कहानी या जो भी है, तो उसमें अगर आप नेचर से करीब कुछ चीज़ें ऐड कर दें तो वो और अच्छी लगती हैं पढ़ने में भी और देखने में भी। तो इस मज़मून की शुरुआत हम एक शेर से करेंगे। तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये शुरू है। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो आप इसको ना लिखें। तो चलें शुरू करते हैं। जिस्म के सही व सालम होने और सख्त से सख्त काम करने को इस तरह करने का नाम जिसमें थकन महसूस ना हो तंदरुस्ती है। इसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं कि सेहत से बढ़कर कोई और नेमत नहीं हो सकती। मरीज़ के लिए दुनिया एक वबाल है, ख्वाह वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो। अगर वो सेहतमंद नहीं तो इसे ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। इसे उठने बैठने से भी बेजारी और बेकरारी होती है। इसको ना खाने का लुत्फ़ नसीब होता है और ना इसे और चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो अपने बच्चों से भी तंग आ जाता है। सेहत के बगैर इंसान किसी काम का नहीं। हर एक को सेहत की ज़रूरत सबसे बढ़कर है। अब रही ये बात कि तंदुरुस्ती कैसे हासिल हो या कैसे कायम रहे, कुदरत की कुदरत ने समझ अता की है, और कुदरत ने चंद उसूल मुकर्रर कर रखे हैं जिन पर कारबंद रहना ज़रूरी है। अगर तुम इस पर कारबंद हो गए तो बीमारी तुम्हारे पास हरगिज़ नहीं आएगी। जो चंद एक हैं: सुबह सवेरे सैर को जाओ, ताज़ा हवा खाओ, थोड़ी सी वर्जिश भी करो। पैदल चलना एक फ़ायदेमंद वर्जिश है। ताज़ा पानी से नहाओ, रोज़ाना मिसवाक यानी टूथब्रश करो, दांत साफ़ रखो। खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतो। आजकल जो हमारे बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं वो बीमारी का एक अहम ज़रिया है। और जंक फूड खाने से एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इंसान में गुस्सा आता है। इसीलिए हमारी नई जनरेशन, बच्चे, हर कोई गुस्से की जानिब ज़्यादा राग़िब है। हर बात पे, छोटी बात पे पहले गुस्सा आ जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे खानों में जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतो, सादा ग़िज़ा खाओ और खूब चबा कर खाओ। बुरी सोहबत से बचो, इसलिए कि बुराइयों में पड़कर सेहत बिल्कुल तबाह हो जाती है। गुस्सा, गम और रंज को अपने करीब ना आने दो। जहाँ तक हो सके अपने आप को खुश रखो। आराम के वक्त आराम करो और काम के वक्त काम। ये कभी ना भूलो कि तंदुरुस्त आदमी हर वक्त हर आफत का मुकाबला कर सकता है। सच तो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है, और ये कुदरत के ख़जाने का एक अनमोल मोती है। ये बात हकीकत है कि इंसान अगर अच्छी ग़िज़ा खाएगा और अच्छे माहौल में रहेगा तो वो सेहतमंद रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्जिश करें, अच्छा सोचें, सुबह अर्ली उठने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एक रूहानी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगा है तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें, और चैनल अगर आपको अच्छा लगा ये मज़मून तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहें, और इसी तरह की और भी फ़ायदेमंद तहरीरें आप आराम से नोट डाउन कर सकें। ये मैं दिखा रही हूँ, अगर आप दोबारा इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर लीजिए। इसमें आप अपने तौर पे कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, और इसको जो भी आप चेंज करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।